दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं इंग्लिश लिटरेचर की सबसे पहली स्टेज ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर, जिसे एंग्लो सैक्सन लिटरेचर भी कहा जाता है। यह वह समय था जब इंग्लैंड में साहित्य की जड़ें जमनी शुरू हुई। तो चलिए शुरू करते हैं यह सफर 5वीं सदी से लेकर 11वीं सदी तक। ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर का समय 450 एडी से लेकर 1066 एडी तक माना जाता है, यानी नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट ऑफ इंग्लैंड तक। इस समय की भाषा ओल्ड इंग्लिश कहलाती है। यह आज की मॉडर्न इंग्लिश से काफी अलग थी और जर्मैनिक ओरिजिन की थी। यह फेज 5वीं सदी से 11वीं सदी तक फैला हुआ था। ओल्ड इंग्लिश लैंग्वेज जो थी वो लैटिन और स्कैंडिनेवियन लैंग्वेजेस से प्रभावित थी। इसमें वोकैब्युलरी बहुत कठिन और कॉम्प्लेक्स थी। इसकी मुख्य विशेषताएं थीं स्ट्रॉन्ग यूज ऑफ अलिटरेशन, मतलब एक ही ध्वनि से शब्दों की शुरुआत, एब्सेंस ऑफ राइम, हीरोइक थीम्स और रिलीजियस थीम्स का मिश्रण। अब बात करते हैं इस समय की महत्वपूर्ण रचनाओं की। 1. बियरवुल्फ, ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर की सबसे प्रसिद्ध एपिक पोएम। इसमें एक वॉरियर बियरवुल्फ के हीरोइज्म और मॉन्स्टर्स के साथ उसकी लड़ाई का वर्णन है। 2. द वॉन्डरर और द सीफेरर, ये एलिजियक पोएम्स हैं जिनमें लोनलीनेस, लॉस और एग्जाइल की भावना झलकती है। इन कविताओं में एग्जाइल और इनर लॉस की टोन स्पष्ट रहती है। 3. कैडमन्स हिम, इसे पहला क्रिश्चियन हिम माना जाता है जो ओल्ड इंग्लिश में लिखा गया। 4. द ड्रीम ऑफ द रूड, एक रिलीजियस पोएम जिसमें क्रॉस को एक स्पीकिंग कैरेक्टर के रूप में प्रस्तुत किया गया है। ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर की मुख्य थीम्स थीं हीरोइज्म और ब्रेवरी, फेट और डेस्टिनी जिसे एंग्लो सैक्सन्स वियर्ड कहते थे, एग्जाइल और सफरिंग क्रिश्चियनिटी का प्रभाव खासकर 7th सेंचुरी के बाद। ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर हमें एंग्लो सैक्सन समाज की झलक देता है, उनकी वैल्यूज, उनका धर्म और उनका जीवन दर्शन। यह फेज इंग्लिश लिटरेचर की नींव था, जिसने बाद में मिडिल इंग्लिश लिटरेचर और आगे के लिटरेचर को बेस प्रोवाइड करवाया। तो दोस्तों, यह था एक छोटा सा सफर ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर की दुनिया में। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।